एक समय की बात है। हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव में 10 साल का एक लड़का रहता था। उसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बड़ा ही साहसी और जिज्ञासु बालक था। उसे प्रकृति से बेहद लगाव था और अपने दिन का अधिकतर समय जंगलों में बिताता था। वह जंगल की हरियाली, नदियों की कलकल और पक्षियों की चहचहाहट में खो जाता था। अर्जुन का सबसे प्रिय स्थान था एक प्राचीन शिव मंदिर जो गांव के बाहर घने जंगल में स्थित था। यह मंदिर सदियों पुराना था और गांव वालों के अनुसार वहां स्वयं भगवान शिव का वास था। अर्जुन रोजाना स्कूल से वापस आने के बाद मंदिर जाया करता था और भगवान शिव की पूजा करता था। उसने भगवान शिव के बारे में कई कहानियां सुनी थी और उसे भगवान शिव से मिलने की बहुत इच्छा थी। एक दिन जब अर्जुन मंदिर में भगवान शिव के चरणों में बैठकर ध्यान कर रहा था, अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि मंदिर में कोई और भी है। उसने आंखें खोली तो देखा कि सामने एक तेजस्वी साधु खड़ा है। साधु की आंखों में गहरा ज्ञान और चेहरे पर शांत मुस्कान थी। साधु ने अर्जुन से पूछा, बेटा, तुम रोज यहाँ आते हो, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? अर्जुन ने बड़े आदर से कहा, महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस मैं भगवान शिव से मिलना चाहता हूँ। क्या आप मुझे उनसे मिला सकते हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा प्रेम और भक्ति बहुत गहरी है। भगवान शिव अवश्य तुम्हारी पुकार सुनेंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी भक्ति को और भी गहरा करना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? अर्जुन ने तुरंत हामी भरी। साधु ने उसे एक मंत्र दिया और कहा, तुम इस मंत्र का जप पूरी श्रद्धा से करो। एक दिन भगवान शिव स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट होंगे। अर्जुन ने साधु द्वारा दिया गया मंत्र पूरी निष्ठा से जपना शुरू कर दिया। दिन रात उसकी जुबान पर वही मंत्र रहता था। समय बीतता गया, लेकिन अर्जुन की भक्ति में कोई कमी नहीं आई। वह दिन रात शिव मंदिर में बैठकर ध्यान करता और भगवान शिव का स्मरण करता। एक दिन जब अर्जुन गहरे ध्यान में लीन था, अचानक पूरे मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। अर्जुन ने आंखें खोली तो देखा कि भगवान शिव स्वयं उसके सामने खड़े हैं। भगवान शिव का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और मोहक था। भगवान शिव ने कहा, वत्स अर्जुन, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी साधना ने मुझे यहाँ आने पर विवश कर दिया। तुम्हारी क्या इच्छा है? अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। वह भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु, मेरे लिए इससे बड़ा कोई वरदान नहीं हो सकता कि आपने मुझे दर्शन दिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस मेरी आपसे यही विनती है कि आप हमेशा मेरे साथ रहें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए अर्जुन को आशीर्वाद दिया और कहा, वत्स, तुम सदा मेरे प्रिय भक्त रहोगे। जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारे जीवन में आने वाली हर कठिनाई में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। यह कहकर भगवान शिव धीरे धीरे गायब हो गए, लेकिन अर्जुन के दिल में उनका आशीर्वाद हमेशा के लिए अंकित हो गया। अर्जुन ने फिर कभी भगवान शिव के दर्शन नहीं किए, लेकिन वह हमेशा यह महसूस करता था कि भगवान शिव उसके साथ हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं और उसे सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे रहे हैं। समय बीतता गया और अर्जुन एक वीर और धर्मप्रिय व्यक्ति बन गया। उसकी भक्ति और शिव के प्रति समर्पण ने उसे गांव वालों के बीच अत्यधिक सम्मान दिलाया। लोग उसकी भक्ति और साधना की कहानियां सुनते और भगवान शिव के चमत्कार पर विश्वास करते। अर्जुन ने हमेशा अपने जीवन को भगवान शिव के चरणों में समर्पित रखा और जीवन के हर मोड़ पर भगवान शिव की उपस्थिति को महसूस किया। वह जीवन भर भगवान शिव के आदर्शों पर चलता रहा और अपनी भक्ति के कारण एक मिसाल बन गया।